अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 6 खतूत और जाविये। इससे पहले मैंने आपको इसकी तारीफ लिखाई, जाविया की तारीफ बताई थी और इसके बाद आप लोगों को मुतकाबला जाविये, नज़ीरी जाविये, ये तमाम के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आज हम देखेंगे मिसाल नंबर 1 के आपे ने आकृतिमा रेखा पी क्यू, रेखा किसको कहते हैं? खत को। किसको कहेंगे हम? खत को। पी क्यू, तो देखो यहाँ पर एक पी क्यू અને रेखा आर एस एक बीजाने यानी कि एक दूसरे को ओ बिंदु में खता छेदे छे, यानी कि ओ नुक्ते पर खता करते। खता करने से मैंने आपको इस पहले भी वीडियो में बताया था कि आमने सामने की जोड़ बनती है। तो हमारे को 4 जाविये मिलते, 1, 2, 3 और 4। तो हमारे को दिए रहे कि जो एंगल यानी कि जाविया पी ओ आर जेम क्या दिए रहे आर ओ क्यू बराबर 5/7 होय तमाम खोड़ाओं माप शोधो, यानी कि हमको चारों चार का नाप शोधने का है। तो हमारे को खोड़े कितने मिलते हैं? 4 मिलते। तो देखो मेरे को यहाँ पर दिया है पी ओ आर, तो पी ओ आर बराबर हमको कितने दिया है? 5 दिया है। तो मैं यहाँ फिलहाल समझने के लिए 5 लिख देती हूँ। दूसरा है आर ओ क्यू, तो आर ओ क्यू बराबर कितना दिया है हमको? 7 दिए रहे। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये दोनों जो जाविये है ये एक दूसरे के आजू बाजू में है। तो आजू बाजू वाले जावियों का नाम मैंने क्या दिया है? रेखिक जोड़ दिया था ने, जिसको बोलते हैं खती जाविये। क्या कहेंगे? खती जोड़ के जाविये। आमने सामने जो होते हैं वो कौन से जाविये होते? मुतकाबला जाविये, जिसको हम गुजराती में कहेंगे अभिकोण। तो हमको यहाँ पर खती जोड़ के जावियों के नाप दिए रहे, लेकिन हमको याद है कि खती जोड़ का नाप कितना होता है? 180। ये मैंने आपको तारीख भी लिखा चुकी हूँ। तो हमारे को तो यहाँ पर 5 दिया है और 7 दिया है। तो सबसे पहले हमको इसका भी माप तलाश करना है और उसके बाद हमको 4 जावियों का माप भी तलाश करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर कितने जाविये? मेरे पास 2 है। तो देखो अपने करेंगे किस तरह के एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180, क्योंकि दोनों क्या है? आजू बाजू में है। तो हम यहाँ लिखेंगे खती जोड़। क्या लिखेंगे? खती जोड़। अब पी ओ आर कितना दिया है मेरे को? 5 दिया है और पी ओ आर बराबर 5 है। और दूसरा क्या दिया है मेरे को? आर ओ क्यू। तो आर ओ क्यू कितना दिया है मेरे को? 7। तो मैं डायरेक्ट करती हूँ 5 प्लस का प्लस 7 का 7 कितने हो गए मेरे पास? 12 हुए यहाँ पर। अब सबसे पहले हमको एंगल पी ओ आर का माप शोधने का है। तो पी ओ आर बराबर कितना है मेरे पास? 5 है और 12 है। दोनों खती जोड़े 180 है वो। तो एंगल पी ओ आर बराबर मैं क्या करूंगी? 5/12 जरब कितनी जोड़े कौन सी है? 180। इसके अलावा भी एक दूसरा है, वो भी मैं आपको बताऊंगी ये कैसे उसको हल करते। तो चलो सबसे पहले ऊपर नीचे तकसीम होगी। 12 एका 12 कितने बचे? 6 बचे। 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 बज गए। 60 हुआ। 12 पंचे 60। अब 15 पंचे कितने हो गए? 75, यानी कि पी ओ आर बराबर मेरा कितना निकला? 75। अब हमको किसका निकालने का है? आर ओ क्यू। तो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू कितना दिया है वहां पर? 7/12 जर 180। चलो 12 एका 12 कितने बचे? 6 बचे। 12 पंचे 60।
अब 15 और 7 को इंटू दो, कितना होएगा? 15 साते 105। तो यहाँ पर मेरा कितना आएगा? 105। चलो, दो जाविये हमको मिल गए। अब हमको तीसरा जाविया 2 है जो मालूम करने। तो इसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हमको 2 जाविये मिल जाते हैं तो हम दूसरे 2 जाविये आसानी से निकाल सकते। देखो, एंगल POR, तो इसके सामने का जाविया कौन सा है? एंगल SOQ है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? मुतकाबला जाविये हुए। तो मुतकाबला जाविया की जोड़ में पहले बताया कि 2 मिलती है हमको। तो ये 75 का है, तो ये भी कितने का होगा? 75 का होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुतकाबला जाविया की जोड़ कि एंगल POR बराबर क्या आएगा? सामने का जाविया कौन सा है मेरा? एंगल SOQ इज इक्वल टू कितने का निकला मेरा? 75। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी मुतकाबला जाविया। क्या लिखूंगी मैं? मुतकाबला जाविया, जिसको गुजराती में कहेंगे अभिकोण। लिखना हो तो लिख लो, अभिकोण। गुजराती में इसको बोलते हैं अभिकोण, उर्दू में कहेंगे मुतकाबला जाविया। अब हमको दूसरा जाविया हमारे पास कौन सा था? ROQ। तो एंगल ROQ इज इक्वल टू इसके सामने का जाविया कौन सा है? एंगल POS इज इक्वल टू कितने का निकला? 105। तो ये हमारे जावियों के माप मिल गए, यानी कि चारों 4 जावियों के माप हमको मिल गए। ये भी हमारा कौन सा आएगा? मुतकाबला जाविया, यानी कि अभिकोण। ये हमारी मिसाल हल हो गई। बड़ी समझ। अब मैंने आपको बताया था कि दूसरा जो मैंने ये हिसाब हल करा, अब इसको मैं दूसरी तरीके से भी हल कर सकती हूँ। तो मेरे को क्या दे रहा है? एंगल POR। तो ये देखो, मैं आपको रफ काम करके बताती हूँ इसका दूसरी रीत, दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका क्या है मेरा? कि मेरे को एक दिया है एंगल POR बराबर प्लस कितने है? एंगल ROQ इज इक्वल टू 180। क्योंकि हमको पता है कि दोनों आजू बाजू के जाविये है, इसलिए ये खती जोड़े। तो ये कितना है मेरा? 5x रखूंगी मैं, x फर्स्ट करूंगी, प्लस क्या फर्स्ट करूंगी? 7x इज इक्वल टू 180। तो 5x में 7x करूंगी तो 12x हुआ, इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 15, 15 एका सॉरी 12 एका 12 कितने बजे? 6 बजे। 12 पंचे 60। तो x इज इक्वल टू मेरा पास कितना निकला? 15 निकला। अब ये जो मेरा 15 निकला, तो ये मैं 5 से इसको इंटू करूंगी, तो 15 पंचे 75 आया। देखो, 15 पंचे 75। और दूसरा मेरा जाविया क्या था? 7 था। तो 15 साते 105 मेरा जाविये निकल आया, मेरा दूसरा तरीका। और ये तरीका, दोनों तरीका आप करेंगे तो आपका जवाब आएगा। ये मैंने दूसरा तरीका आपको बताया और ये किताब का तरीका है। तो ये तरीका भी आप लिख लो, आपको जो इजी लगे आप वो उसे करना है। यानी कि x बराबर, तो ये भी मैं करके बता देती हूँ आपको कि हमने क्या लिया था? एंगल, यहाँ पर करती हूँ, क्या था हमारे पास? एंगल क्या था? एंगल POR। तो POR बराबर कितना था वहां पर? 5x। तो देखो, 5 का 5 ज़रब 15 का 15। मैंने 15 क्यों रखा? क्योंकि x बराबर मेरा कितना निकला था? 15। ये मेरा दूसरा तरीका है। तो 15 पंचे कितने हो गए? 75 हुआ। देखो, मेरा वहां जवाब भी 75 है। उसके बाद हमारे पास क्या था? एंगल ROQ इज इक्वल टू 7x। तो इज इक्वल टू 7 का 7, x का 5, 15, 15 साते 105। देखो वहां पर PROQ बराबर भी कितना है? PQR है, POR है यहाँ पर, और यहाँ पर ROQ आएगा बेटा, ROQ सॉरी। तो ROQ बराबर कितना आया? 105 है। यहाँ पर भी मेरा 105 आया। तो ये दोनों तरीके आप हल करेंगे तो आपका जवाब आएगा। अब इसके बाद की हम जो मिसाल देखेंगे
चलो इसके बाद की हम मिसाल देखेंगे। मिसाल नंबर 2, कैपेला कृत्रिमा किरण OS। देखो किरण OS, किरण OS रेखा यानी कि खत POQ पर है। किरण OR, किरण OR અને કિરણ OT, किरण OT ए अनुक्रमक यानी कि बिल तरतीब POS। देखा तुमने POS और एंगल SOQ ना कोण द्विभाजक यानी कि क्या आएगा, नासिफ जाविये। द्विभाजक को कहेंगे नासिफ। क्या कहेंगे, नासिफ। जाविया नासिफ है जो POS बराबर क्या दिया हुआ है, X। तो हमको क्या तलाश करने का है, ROT यानी कि जो V हमको दिखता है ये तलाश करने का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, किसको पहले देखेंगे कि यहाँ से हम देखेंगे कि किरण, यहाँ से मैं लिखती हूँ कि देखो किरण क्या है मेरे पास, OS। किरण OS किसके ऊपर मौजूद है, POQ पर मौजूद खत POQ पर है। इतना हमने लिखा। इसलिए किरण OS खत POQ पर मौजूद है, इसलिए POS क्या देखेंगे, POS एंगल POS प्लस इसके बाजू का कोण देखेंगे, कौन सा आएगा अपना, SOQ। तो एंगल SOQ इज इक्वल टू कितना होगा, बोलो। आजू बाजू के कोणे कितने माप के होते हैं, जाविये। आजू बाजू का जाविया क्या होता है, वो रेखिक जोड़ यानी कि खती जोड़। कितना होगा, 180 का होगा। समझ पड़ी कि एंगल POS प्लस SOQ आजू बाजू के कोण, तो रेखिक जोड़ यानी कि खती जोड़। तो उसका माप मैंने कितना लिया, 180। लेकिन एंगल POS का माप हमको दिया गया है, क्या फर्ज किया रहे हैं, यहाँ X दे रहे हैं। तब हमको इसका मालूम करना है। तो देखो POS कितना मैं रखूंगी, X प्लस SOQ कितना है, नहीं दिया है, हमारे को दिया है, नहीं दिया है। SOQ इज इक्वल टू 180। इसलिए एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 माइनस कितने रख दूंगी, X रख दूंगी। तो ये मेरा क्या निकला, SOQ कम निकला। अब दूसरा हम क्या देखेंगे, किरण। इसी तरह हम देखेंगे दूसरी किरण कौन सी है मेरे पास, OR। तो किरण, अब किरण OR ये एंगल POS का नासिफ जाविया है। देखो किरण OR किसका नासिफ है, ये एंगल देखो आपको तस्वीर में देखो POS। किरण OR किसको नासिफ करता है, POS को नासिफ कर रहा है। क्योंकि ये पहले इसको मत देखो, इसको देखो तो POS, लेकिन ये OR किरण जाने की वजह से एंगल POS के कितने जाविये बन गए, 2 हो गए। तो ये क्या कहलाएगा, मेरा नासिफ। तो इसलिए किरण OR ये एंगल POS का क्या कहलाएगा, नासिफ है। क्या है, नासिफ है। इसलिए उसको आधा कर रहा है वो। तो इसलिए एंगल ROS बराबर 1/2 भाग होगा, उसके हिस्सा हो गया। किसका हुआ, एंगल ROS बराबर 1/2 किसका हिस्सा करा उसने, POS का करा। तो 1/2 का 1/2। अब बताओ POS बराबर कितना होता है, कितना है, X। तो इज इक्वल टू X का
x और 2 का 2, यानी कि ROS इज इक्वल टू मेरा कितना निकला x। तो हमारा ROS कितने का निकला, क्या निकला, x बटे 2 निकला। अब हम क्या देखेंगे कि SOT दिख रहा है आपको जाविया, एंगल SOT। तो एंगल SOT बराबर किससे बनेगा, 1/2। किसको आधा कर रहे है, वो SOQ को आधा कर रहे है, तो 1/2 किसको, एंगल SOQ। तो SOT हमको किसका निकलेगा, 1/2 का 1/2। SOQ कितना निकला में था मेरा, देखो SOQ कितना है, कितना निकला है मेरा, 180 माइनस x है, तो 180 माइनस x, तो 2 9 18, 0 का 0, 9 माइनस x, तो क्या आएगा मेरा 90 माइनस x बटे 2, क्या आएगा, इसको इससे भी दिया, इसको इससे भी दिया, तो क्या आएगा 90 माइनस x बटे 2। अब हम देखेंगे कि एंगल, क्या देखेंगे हम, ROT, क्या देखेंगे हम, ROT। देखो इसके अंदर कि एंगल ROT दिखा, तो ROT मेरा किस किस कौन से जाविये मिलेंगे तो बनेगा। तो देखो तुम आप तस्वीर के अंदर के एंगल ROS प्लस SOT, क्या बनेगा, प्लस SOT। चलो ROS देखो कि अब मेरे बोर्ड पे क्या लिखा है, ROS बराबर कितना है, मिला ROS बराबर कितना है, x बटे, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, x बटे 2। चलो प्लस का प्लस, SOT कितना है, SOT कितना निकला मेरा, एंगल SOT बराबर कितना निकला, 90 माइनस x बटे 2। देखो एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो ये भी गया और ये भी गया, तो एंगल ROT इज इक्वल टू कितने का निकला, 90 का बना जाविया। बड़ी समझ आपको कि पहले हमको इस साइड का निकालना है, फिर उसके बाद खती जोड़ यानी कि उसके बाजू वाला का काटना है, तो हमको जवाब ROT बराबर कितना निकला, 90 निकला। अब इसके बाद की जो मिसालें होंगे देखेंगे हम अगले पीरियड में।